लोग आपको अजीब तरह से देखते हैं, अजीब नामों से बुलाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें सोसाइटी को इस बात की एजुकेशन देनी होगी कि हमारे यहाँ भी कानून आ चुका है। बिल्कुल ऐसा। पुलिस वैसे मुहाफ़िज़ होते हैं, लेकिन हमारे लिए खौफ की अलामत भी होते हैं। हम ख्वाजा सरा इतने एम्पावर नहीं हुए कि हम अपनी मतलब जो एक हरेसमेंट है उसके ख़िलाफ़ खड़े हो सकें, या फिर इसके बारे में कोई बात कर सकें कि हमारे साथ भी हरेसमेंट होती है। मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसी जगह आई हूँ जहाँ मुझे मसला हो। बिलफ़र्ज़ मैं और भी मुल्कों में गई तो वहाँ बहुत इज़्ज़त है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है काशिफ़ शयारी और आप देख रहे हैं मैं पूछ सकता हूँ। और आज की जो हमारी सीरीज़ है उसका नाम है दास्तान ख्वाजा सिरा। मेरे साथ मौजूद है शहज़ादी, जो कि कम्युनिटी काउंसलर हैं और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान और ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के हुकूक़। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ? बेहतरीन। आज का जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान और ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हुकूक़, इस हवाले से चंद सवालात हैं, मैं उनके जवाब आपसे लेना चाहूँगा। शहज़ादी, पहला सवाल मेरा ये है कि घर में ट्रांसजेंडर को किस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है घर से ही? एक्सेप्ट नहीं करते घर से, एक सर्टेन एज पर आकर वो सेपरेशन होना पड़ता है, सेपरेट हो जाते हैं। ट्रांस वुमेन जो होती हैं वो घर पे नहीं रह पाती हैं और फैमिली का एक प्रेशर होता है कि अब तुम अलग हो जाओ। तो इसलिए फिर हम अपनी कम्युनिटी की तरफ आ जाते हैं। अपने जो हमारे गुरु होते हैं वही हमारी फिर आगे चल के फैमिलीज़ बन जाती हैं और हम लोग अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाते हैं। घर से इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के बाद जब आप एक गुरु चेला सिस्टम पर आते हैं, फिर सोसाइटी में एक अजीब किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन का आपको सामना करना पड़ता है, तो वो लम्हा किस तरह का होता है? तकलीफ़ तो होता है ऑब्वियसली। आप सब आपको एक एलियन की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग आपको अजीब तरह से देखते हैं, अजीब नामों से बुलाते हैं और बहुत मिसबिहेव करते हैं, और वो हर्ट करता है और सोसाइटी मैटर करती है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी फाइनेंशियल ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर सकते, जॉब भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का डर हमारे दिल में बहुत ज़्यादा होता है। सही है। आप कम्युनिटी काउंसलर हैं, आपके पास बेशुमार टीजीज़ आते हैं अपने मसाइल लेकर। किस किस्म के मसाइल का सामना उन्हें ज़्यादातर करना पड़ता है? वो अपने मसाइल आपके साथ तो शेयर करते हैं। जो सबसे बड़ा हमारा जो अभी सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान का, खुद बिलखुसूस कराची के ख्वाजा सराओं का सिक्योरिटी पर्पसेस हैं। वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जहनी मरीज़ होते हैं, जो तशद्दुद पसंद होते हैं, जो ख्वाजा सराओं को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जिसकी वजह से हम ख्वाजा सराओं की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। जब आप सबसे पहले सब फील सेफ़ नहीं करते तो बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। तो सबसे बड़ा मेरे ख़्याल से वायलेंस का इशू है। जब हम हुकूक पर आज बात कर ही रहे हैं, तो किसी ख्वाजा सरा को अगर माशरे में चलता फिरता शख्स कोई तंग करे, किसी किस्म की हुटिंग करे उनके ऊपर, तो आप क्या कहती है कि एक ट्रांसजेंडर को किस तरह का बिहेव करना चाहिए उस मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो हमें सोसाइटी को इस बात की एजुकेशन देनी होगी कि हमारे यहाँ भी कानून आ चुका है। बिल्कुल ऐसा। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक कानून पास कर दिया है, उस कानून पे इम्प्लीमेंट अभी तक गवर्नमेंट के इदारों ने भी नहीं किया है। बहुत सारी जगहों पे हमारा कॉलम नहीं है। बहुत सारे पुलिस, जो सबसे बड़ा एक मसला हम लोगों के लिए है, पुलिस वैसे मुहाफ़िज़ होते हैं, लेकिन हमारे लिए खौफ की अलामत भी होते हैं। बदकिस्मती के साथ। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक डर होता है पुलिस से। हम लोगों को, पुलिस वालों के पास लेडी पुलिस नहीं होती है, कोई ख्वाजा सिरा नहीं है, वो तो सेंसिटाइज़ नहीं होते हैं कि हम हमारे मसलों को वो कैसे डील कर सकें। और जहाँ तक रही राह चलने वाले की बात, तो अभी तक हम ख्वाजा सिरा इतने एम्पावर नहीं हुए कि हम अपनी मतलब जो एक हरेसमेंट है उसके ख़िलाफ़ खड़े हो सकें, या फिर इसके बारे में कोई बात कर सकें कि हमारे साथ भी हरेसमेंट होती है। हमने देखा पहले तो एक्सेप्टेबिलिटी का मसला था, एनआईसी नहीं बन पा रहा था, बिल आखिर टीजीज़ ने बहुत जद्दोजहद की और अब एनआईसी का मसला उनका हल हो चुका। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में अभी भी उन्हें वो जगह मिलती है। मेरा कहने का मकसद है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स वगैरह ट्रांसजेंडर्स को ऑफ़र होती हैं कि नहीं?
नहीं, हमें अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं सीन है कि कोई भी गवर्नमेंट के लोगों ने हमें अप्रोच नहीं किया है। इवन हमारी अभी सिंध की जो पॉलिसी है जो बनी है ट्रांसजेंडर्स के लिए, अभी वो पॉलिसी भी नहीं बनी है। और दूसरा ये कि बयानात दिए जाते हैं, वज़ीर आला सिंध ने बयान दिया था, साबका आईजी सिंध ने बयान दिया था, और उसके अलावा बयानात होते हैं, एक रिपोर्टिंग होती है, मीडिया का एक ये है कि फेम मिल जाता है, लेकिन काम नहीं होता। सिर्फ मीडिया की हद तक रहता है, बाकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उसकी। हाँ, प्रैक्टिकली कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई है। आप क्या समझती हैं शहज़ादी के पाकिस्तान ट्रांसजेंडर के लिए एक सेफ़ कंट्री है या नहीं है? किस किस्म के मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ता है? दूसरे ममालिक की बनिस्बत क्या चीज़ें यहाँ ट्रांसजेंडर्स के लिए अच्छी है और किन क्या चीज़ें आपको लगता है कि मज़ीद बेहतर होनी चाहिए? मैं आज तक जहाँ भी गई हूँ तो मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसी जगह आई हूँ जहाँ मुझे मसला हो। बिलफ़र्ज़ मैं और भी मुल्कों में गई तो वहाँ बहुत इज़्ज़त है। इज़्ज़त के साथ साथ वो हमें एक आम शहरी की नज़र से देखते हैं, वो हमें कोई एक टैबू नहीं फ़ील करवाते। पाकिस्तान यहाँ पे तो माज़रत के साथ हमें एलियन समझा जाता है। जी, इवन पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ़ प्लेस फॉर ट्रांस पर्सन। आप डेथ रेशो देख लें, आप वायलेंस के केसेस देख लें, और एक जो गवर्नमेंट की कॉपरेशन है आप उसका देख लें, तो वो ओवरऑल चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं। इनको बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को कुछ कैंपेन्स चलानी होंगी। गवर्नमेंट के इदारों में अगर हमारी नुमाइंदगी होगी तो हम उन इदारों को, जब हमारा कोई अपना उस इदारे में जाएगा तो सेंसिटाइजेशन करेगा, उनको हमारे बारे में बताएगा, समझाएगा। लेकिन अभी की हद सिर्फ एक फ़ोटो सेशन की हद तक के एक लाइक एलियन या एक कह लें कि पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा अमली तौर पे अभी इतना काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ। पाकिस्तान और ख्वाजा कम्युनिटी के हुकूक़, इस पर आज हमारी बात चल रही है। आखिरी एक सवाल है शहज़ादी मेरा आपसे, जाते जाते हुकूमती इदारों को, पॉलिसी मेकर्स को क्या एक बात, क्या मशवरा देना चाहेंगी ट्रांसजेंडर के हुकूक़ से मुताल्लिक़? सबसे पहले तो पॉलिसी बनाई जाए और उस पॉलिसीज़ में ट्रांस पर्सन्स को जो है वो इन्वॉल्व किया जाए, उनको एक लीड दी जाए। हम अपने हकूक़ के लिए हम खुद ज़्यादा बेहतर अच्छा काम कर सकते हैं। हर गवर्नमेंट का जो जितने भी इदारे हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, लॉ एनफोर्स एजेंसीज़ हों, तालीम का इदारा हो, कोई भी इदारा हो, उस सब में ट्रांस की नुमाइंदगी होना बहुत ज़रूरी है। आप जो हमें कोटा जो हमें मिला हुआ है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, हमें जॉब्स दें। सबसे पहले जॉब सिर्फ इसलिए नहीं कि एक हमारी माशी हालात या माली हालात हमारे बेहतर हों, बल्कि इसलिए कि हम लोग जो है सोसाइटी को बता सकें कि हम भी काम कर सकते हैं और हम लोग भी उनको सेंसिटाइज़ कर सकें। अमूमन ये कहा जाता है कि टीजीज़ जो हैं वो काम नहीं कर सकते, वो तो भीख मांगते हैं, वो तो सिर्फ डांस करते हैं। आप इन्हें मौका तो दें कम से कम, फिर पता लगेगा कि काम करते हैं या नहीं करते हैं। मेरा नाम है काशिफ़ शहयारी और शो का नाम था मैं पूछ सकता हूँ, और सीरीज़ थी दास्तान ख्वाजा सिरा। शहज़ादी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।